हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफगानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी है। वज़ारत तिजारत ने डीजी अफगान ट्रांजिट ट्रेड और FBR के मेंबर कस्टमर्स को खत लिखकर बताया कि ये फैसला वज़ारत ख़ारिजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स मरहलावार क्लियर किए जाएंगे। पहले मरहले में खुराक, दूसरे में अद्वियात और तिब्बी आलात, जबकि तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स क्लियर करने की हिदायत की गई है। पंजाब के सिविल जज सैयद जहांज़ेब बुखारी ने 16 साल बाद इस्तीफा दे दिया और आला अदलिया पर करप्शन, सियासी मुदाखलत और मातहत अदलिया की तजलील के इल्जामात आयद किए। उन्होंने दावा किया कि अहलिया के हैमरेज और वालिद की कैंसर के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं मिली। जज का कहना है कि वो आला अदलिया के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार हैं, जबकि अदलिया के ज़राए का कहना है कि उन्हें शिकायत थी तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शांगला और पेशावर में कार्रवाई करते हुए 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द लाल शेर, जान शेर और रमजान शेर को हलाक कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, कब्जा ग्रुप और भत्ताखोरी में मुलविस थे। IG पुलिस ने कामयाब कार्रवाई पर टीम के लिए इनाम का ऐलान किया। रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर इरम खानम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 श्रीलंका में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। उन्होंने पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग दोनों मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल की और भारतीय पावर लिफ्टर को भी शिकस्त दी। CPO खालिद हमदानी ने कहा कि इरम खानम ने पंजाब पुलिस और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। वापसी पर पुलिस लाइंस में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इंग्लैंड के लंकाशायर में बुध की रात जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला रात 11:23 पर तकरीबन 3 किलोमीटर गहराई में आया और साउथ लेक्स, कैंडल और एल्फ्रेड समेत 20 किलोमीटर के इलाके तक महसूस किया गया। जल्जले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। 1000 से ज्यादा शहरियों ने झटके महसूस किए। हुक्काम का मुताबिक यह नुकसान का बाइस नहीं, लेकिन शहरियों को सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत की गई है। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में होगा। इजलास में विफाक और चारों सूबे अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग देंगे। विफाकी सेक्रेटरी खजाना मजमूई माली सूरत हाल पेश करेंगे, जबकि NFC अवार्ड के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइंस भी तय की जाएंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में कमी आई है और 2022 के बाद उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। इनके मुताबिक डे 2 GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% पर आ गया है, जबकि सालाना औसतन 6.4 अरब डॉलर कर्ज बढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि दरामदाद में इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% के दरमियान रहेगा और सूरत हाल कंट्रोल में है। गवर्नर का कहना था कि इस साल तरसीलाते ज़र 40 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगी, जबकि खवातीन के लिए फाइनेंसिंग में भी बड़ा इजाफा देखने में आया है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन और OCAC के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें पेट्रोलियम सप्लाई चेन में इस्लाहात पर तफसीली बातचीत हुई। स्टेक होल्डर्स ने सप्लाई चेन की कारकर्दगी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर पेट्रोलियम और ओगरा को हिदायत की कि उन नुकात का जायजा लेकर अमली इक़दामात किए जाएं और सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो दी जाए ताकि निगरानी और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आए। नुमाइंदों ने हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान बराह रास्त मुकालमे को इस्लाहात के लिए मस्बत करार दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले अमन मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। ताहम दोनों ममालिक ने जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। मुज़ाकरात के तीसरे रोज की मेजबानी सऊदी अरब, तुर्किया और कतर ने मुश्तरका तौर पर की। ताहम कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। इजलास पुराने मुज़ाकरात के तसलसल के तौर पर हुआ। अक्टूबर में अफगान सरहदी खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और कई ठिकाने तबाह किए गए, जबकि मुतादिद अफगान तालिबान अहलकार हलाक हुए। पंजाब में ट्रैफिक चालानों की भरमार के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी ने 8 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। रावलपिंडी में कमेटी के मुताबिक दूसरे मरहले में 10 दिसंबर को पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल हड़ताल होगी। इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि भारी जुर्माने नाकाबिले कबूल हैं और मुकम्मल हड़ताल की जाएगी।